नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, वाराणसी का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और जो हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम इस प्राचीन मंदिर के महत्व को समझें और ये भी देखें कि इस नए कॉरिडोर से क्या कुछ बदला है। चलिए शुरुआत करते हैं मंदिर की बिल्कुल जड़ों से। कहाँ है ये मंदिर और इसका क्या महत्व है? हाँ, तो ये मंदिर जैसा आपने कहा वाराणसी में है, जिसे काशी भी कहते हैं, गंगा नदी के पश्चिमी तट पर। और ये हजारों साल पुराना माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित है ये। और भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है ना? बिल्कुल। इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब? ज्योतिर्लिंग मतलब शिव का वो स्वयंभू रूप जो प्रकाश स्तंभ की तरह है। यहाँ उन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। अच्छा। और मान्यता ये भी है कि काशी जो है वो स्वयं शिव की नगरी है, जो कभी नष्ट नहीं होती, प्रलय में भी नहीं। और यहाँ गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन करने से कहते हैं मोक्ष मिलता है। अच्छा, इन स्रोतों में एक बात जो बार बार आ रही है वो है इसका इतिहास। काफी उथल पुथल भरा रहा है ना? इसे कई बार तोड़ा गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसका इतिहास देखें तो काफी बार इसे नष्ट किया गया और फिर बनाया गया। जैसे 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इसे तोड़ा। ओह। हाँ, फिर बाद में भी सल्तनत काल में, मुगल काल में भी इसे नुकसान पहुंचाया गया। और सबसे ज्यादा जो चर्चित है वो है 1669 में औरंगजेब का आदेश। हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद वाला प्रकरण। बिल्कुल। उसी समय मंदिर तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई, जिसके कुछ हिस्से आज भी देखे जा सकते हैं पास में। तो फिर ये जो आज हम भव्य मंदिर देखते हैं, ये कब और किसने बनवाया? जो वर्तमान मंदिर है वो इंदौर की मराठा रानी थी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने 1780 में बनवाया था। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर ने। हाँ, और ये मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है, ऊंचे शिखर वाला। गर्भगृह भले ही बहुत विशाल ना हो, पर आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और हाँ, एक और बात, इसके शिखर पर सोने की परत भी तो है। वो किसने लगवाई? हाँ, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। 1835 में पंजाब के महाराजा थे रणजीत सिंह। उन्होंने करीब 800 किलो सोना दान दिया था शिखर और गुंबदों पर परत चढ़वाने के लिए। 800 किलो? काफी सोना है ये तो। बिल्कुल। इससे मंदिर की भव्यता और बढ़ गई। और परिसर में सिर्फ विश्वनाथ जी ही नहीं है, काल भैरव, विष्णु, गणेश, इन सब के भी छोटे छोटे मंदिर हैं। और रोज पूजा पाठ तो होता ही होगा। हाँ, दिन भर, मंगला आरती से लेकर रात की शयन आरती तक। और महाशिवरात्रि और सावन के महीने में तो क्या कहते हैं, लाखों की भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। समझ सकती हूँ। तो मंदिर का इतना गौरवशाली इतिहास और महत्व है। अब आते हैं हाल के वर्षों में हुए बड़े बदलाव पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हाँ, कॉरिडोर परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था असल में? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, मुख्य उद्देश्य था मंदिर परिसर को सीधे गंगा नदी के घाट से जोड़ना। ललिता घाट से? एक चौड़ा, साफ और आसान रास्ता बनाना था। अच्छा, मतलब पहले जो तंग गलियों से जाना पड़ता था, बिल्कुल, वो समस्या खत्म करने के लिए। बिल्कुल। पहले बहुत ही संकरी, भीड़ भाड़ वाली गलियां थी। मंदिर तक पहुंचना, खासकर बुजुर्गों के लिए या त्योहारों के टाइम पे, काफी मुश्किल होता था। तो ये कॉरिडोर बनने से वो दिक्कत दूर हुई। कब बना ये और कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया था। और ये काफी बड़ा है, करीब 5 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है पूरा परिसर। 5 लाख वर्ग फुट? हाँ, और लागत भी करीब 800 करोड़ रुपए आई है। इसमें सिर्फ रास्ता ही नहीं है, बल्कि मंदिर चौक है, यात्री सुविधा केंद्र हैं, म्यूजियम, वैदिक केंद्र, फूड कोर्ट, ऐसी करीब 23-24 इमारतें बनाई गई हैं। और कॉरिडोर खुद कितना लंबा है, घाट से मंदिर तक? मंदिर प्रांगण तक पहुंच सकते हैं। एक बात जो मुझे इन नोट्स में पढ़कर बहुत आश्चर्यजनक लगी, वो ये कि जब ये कॉरिडोर बन रहा था और पुरानी इमारतें हटाई जा रही थी, हाँ, तो 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिर फिर से मिले, हाँ, जो कहीं छुपे हुए थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अहम पहलू था। जब पुरानी जर्जर इमारतों को हटाया गया तो उनके अंदर दीवारों में, घरों के हिस्सों में कई छोटे बड़े प्राचीन मंदिर दबे हुए मिले। अरे वाह! इन सभी मंदिरों को फिर सहेज कर, संरक्षित करके कॉरिडोर परिसर का ही हिस्सा बना दिया गया है। तो ये एक तरह से हमारी विरासत की पुनः खोज जैसा था। तो ये सिर्फ रास्ता सुगम बनाने का प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि एक तरह से पुराने काशी के उस हिस्से का पूरा कायाकल्प हो गया।
निश्चित रूप से पहुंच आसान हुई, सुविधाएं बढ़ी, साफ सफाई हुई और साथ ही जो छुपी हुई धरोहर थी वो भी सामने आई और उसे सहेजा गया। तो इसने पूरे क्षेत्र का पुनर्विकास किया है। और जाहिर है इससे धार्मिक पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिला होगा। हाँ बिल्कुल, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उनके लिए अनुभव बेहतर हुआ है और इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो एक बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर जिसने इतिहास में इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने विनाश झेले, हाँ, वो अब एक आधुनिक भव्य कॉरिडोर के साथ, नई सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा सुलभ और आकर्षक हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन आस्था और ऐतिहासिक जीवटता आधुनिक विकास और शहरी नियोजन के साथ मिल सकती है। ये उसका एक संगम है। सही। और हाँ, ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि न जाने हमारे और कितने प्राचीन शहर हैं जिनकी गलियों में पुरानी बसावटों के नीचे, आधुनिकता की परतों के तले ऐसे कितने ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक खजाने छुपे होंगे जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।